ब्रह्म यज्ञम द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तेप्सरः ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्ता वेद स्वाध्यायनम भवेत्। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। और ये ब्रह्म यज्ञ क्या है? देखो अलग अलग ढंग से बताया कि ब्रह्म यज्ञ ब्राह्मण के लिए क्या है, क्षत्रिय के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है। ये अलग अलग अपने अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या है? बोले जो लोग ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो लोग यज्ञोपवीतधारी हैं, जिन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है, उनके लिए ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेदों का अध्ययन करना और संध्या गायत्री का जप करना। उन ब्राह्मणों के लिए इसी का नाम ब्रह्म यज्ञ है। ये पहला यज्ञ है। क्योंकि माताओं, हम अपने घर में बहुत से ऐसे पाप हैं जो हमसे रोज बनते हैं और उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। कैसे? सवेरे सवेरे उठकर घर में झाड़ू पोंछा सब लगाते हैं कि नहीं? अच्छा बोलो, उसमें जीव हत्या होती है कि नहीं? उसमें जीव हत्या होती है। झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय, भोजन बनाते समय, सोते समय, बिस्तरों को रखते समय, बिछाते समय, चलते समय, न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि भाई महाराज हम जानबूझ के तो कर नहीं रहे हैं, हम तो घर की सफाई कर रहे हैं। अब सफाई करने में जीव मर जाए तो हम क्या करें? तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि भाई देखो, जो अनजाने में जो पाप हमसे बन रहा है उसका प्रायश्चित थोड़े में ही हो जाता है। तो हमसे 5 प्रकार के पाप रोज बनते हैं। तो इन 5 प्रकार के पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तो थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित बताया कि भैया हर गृहस्थी को 5 प्रकार के यज्ञ नित्य ही करने चाहिए, जिनमें पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप अवश्य करे। ब्राह्मण के लिए यही ब्रह्म यज्ञ है। वेद पढ़े पढ़ावे, पुराण पढ़े पढ़ावे, यही ब्राह्मण का ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरा है देव यज्ञ। अच्छा, ये ब्रह्म यज्ञ गृहस्थियों के लिए क्या है? सवेरे सवेरे उठकर और 5 मिनट के लिए अपने ही बिस्तर पर बैठ जाइए, हाथ मुंह धोकर, और बस 5 मिनट के लिए भगवान का नाम वहीं बैठे बैठे ले लीजिए। हम गृहस्थियों के लिए यही ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ ब्राह्मणों के लिए है यज्ञ करना, हवन करना, यही देव यज्ञ है। देवताओं की पूजा करना, यह देव यज्ञ है। और हम लोगों का देव यज्ञ क्या है? हम लोगों का देव यज्ञ सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले तो अपने घर के देवताओं की पूजन, उन्हें बढ़िया बढ़िया स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, मंदिर की सफाई करो, और फिर हम घर से बाहर देवताओं के मंदिरों में जाकर जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, गृहस्थियों के लिए यही देव यज्ञ है। और तीसरा यज्ञ बताया भैया अतिथि यज्ञ। ये अतिथि यज्ञ सबको करना चाहिए। अतिथि यज्ञ का मतलब क्या है? कोई अभ्यागत, कोई आगंतुक, कोई अतिथि जो हमने बुलाया नहीं, हमारा उससे कोई परिचय नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर पर आकर खड़ा हो जाए और कहे कि भैया बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ दे दो, तो उसे भोजन कराना, जल पिलाना, इसी को अतिथि यज्ञ कहते हैं। हमारे घर में जो मेहमान रिश्तेदार जो आते हैं उनकी सेवा तो सब करते हैं, लेकिन वो अतिथि यज्ञ नहीं है भाई। उनकी सेवा हम करेंगे तो हमारी सेवा वो करेंगे, ये तो अदला बदली है। ये अतिथि सेवा वो है, आपकी कोई जान नहीं पहचान नहीं, और फिर आपने उनको जल पिलाया, भोजन कराया, और फिर उनसे आपका कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा इनसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो
उनकी सेवा तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन सच्ची सेवा ये है कि जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और ये भूखा है बस इतना इसको आवश्यकता है, ये प्यासा है बस इतनी आवश्यकता काफी है, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, इसी का नाम अतिथि यज्ञ है। और चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ, इसे हम भूत यज्ञ भी कहते हैं। ये यज्ञ क्या है? कीड़े हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, नभ में विचरण करने वाले पक्षी हैं, इनके लिए दाना डालना, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये भैया बलि वैश्वदेव यज्ञ है। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और मैंने एक कल्याण पत्रिका में पढ़ा था, फिर हमने लोगों को बताया, किया भी, लोगों को बड़ा भारी लाभ मिला। कल्याण पत्रिका में मैंने पढ़ा बुधवार के दिन एक गोला लेकर, नारियल नहीं गोला, और गोला में आटा भर दो, घी भर दो, मीठा बूरा भर दो, काले तिल भर दो, उसे बांध कर, और जो व्यक्ति असाध्य और जो ग्रहों से पीड़ित हो, ग्रहों का मारा हो, उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतार कर, और महाराज पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गोला को रख के ऊपर तंगड़ा सा पत्थर रख दो, ताकि उसे कोई जानवर उखाड़ कर ना खींचे, और बस थोड़ा बूरा आसपास डाल दो, उसमें चींटी लग जाए। जितने दिन तक चींटियों का वो भंडारा चलेगा, उतने दिन तक निरंतर उस बीमार व्यक्ति की बीमारी कम होगी। क्योंकि चींटी के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हाथी के अंदर है। एक हाथी को संतुष्ट करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य एक चींटी को संतुष्ट करने से मिलता है। जितने दिन तक वो चींटियों का भंडारा चलेगा, निरंतर उस व्यक्ति का रोग कटता चला जाएगा। और ऐसा बार बार करिए। और मान लीजिए ये नहीं करना है, तो हम ऐसे ही जल में रहने वाले प्राणियों को दाना खिलाएं, चींटियों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें, जल आदि दें, तो इसी को कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और महाराज 5वां यज्ञ है पितृयज्ञ। ये पितृयज्ञ क्या है महाराज? बोले घर में यदि वृद्ध माता पिता हैं तो उनकी सेवा करो, और यदि माता पिता दिवंगत हो गए हैं तो प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने माता पिता को याद करके उनके लिए जल दीजिए, अपने माता पिता को याद करके गौ माता को भोजन खिलाइए, अपने माता पिता को याद करके पीपल के वृक्ष पर दूध और चीनी मिश्रित जल डालिए। आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने पितरों को याद करके जहां जो चीज दोगे वह सीधी हमारे पितरों तक पहुंच जाती है। इसी को पितृयज्ञ कहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं क्यों जी एक बात बताओ, पितृ तो हमारे जाने कहां बैठे हैं, और क्या पता उन्होंने तो कभी जन्म भी ले लिया हो या कहीं पर भी हो, तो हमारे द्वारा किया हुआ दान पुण्य हमारे पितरों तक कैसे पहुंच जाता है? बोले ये ऐसे ही पहुंच जाता है जैसे अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, और यदि उसके लिए कोई पैसे डाले तो भारतीय मुद्रा डालेंगे हम, और उस देश में जाकर वो मुद्रा उस देश की जो मुद्रा है उसी में परिवर्तित होकर उस व्यक्ति को मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? उसी प्रकार यदि हम अपने पितरों के लिए पानी देते हैं तो हमारे पितृ जहां होंगे, चाहे भले ही उन्होंने जन्म ले लिया हो, मान लो जन्म भी किसी जानवर के रूप में ले लिया हो, तो इधर हम पानी देंगे, उधर वही पानी। ये व्यवस्था है भगवान की।